हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स अरीना। मैं सीए अरुण गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन टॉपिक पे। जनरली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या वर्किंग वूमेन होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनकी सेविंग होती है, तो वो क्या एफडी करा देते हैं बैंकों में। तो बैंक का तो क्या रूल है, एज पर टीडीएस प्रोविजन कि उनको 10% काटना है। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर होता है तो वो 10% टीडीएस काटते हैं। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 के ऊपर टीडीएस कटता है। तो जनरली प्रॉब्लम होती है, अरे भाई टीडीएस कट जाता है, फिर उसको क्लेम करते जाओ या तो रिटर्न फाइल करो। तो इसको अवॉइड कैसे करें? तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ प्लानिंग है या कुछ सोल्यूशन है जो मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं तो टीडीएस बच सकता है उस केस में। तो वो एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी कि टीडीएस कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, मतलब टीडीएस एटलीस्ट नहीं कटे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, लिमिट तो मैंने बताई ना कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो 10% कटेगा। बाकी लोगों पे 40,000 की लिमिट है जो अदर देन सीनियर सिटीजन है, या मोर देन 60 है 50,000, लेस देन 60 है 40,000। ठीक है। तो अभी इसको आप एफडी को एक तो या प्लान कर लो, टाइमिंग के हिसाब से प्लान कर लो, ताकि आप एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी है इंटरेस्ट वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं करे, यानी 40,000 रुपये के ऊपर नहीं जाए। कैसे, मैं एग्जाम्पल से एक समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपको एक 5 लाख की एफडी करानी है। तो अभी अगर अपन अप्रैल में कराएंगे या मई में कराएंगे तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक ही फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। अगर आपने अप्रैल में एफडी कराई, मार्च तक पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया, अगर 8-9% से आया 5 लाख पे तो 40,000 हो गया, आपका टीडीएस लग जाएगा, बैंक टीडीएस काट देगा। तो बेटर है उसको टाइमिंग ऐसा कर लो कि एफडी आप सितंबर में करा लो सपोज। तो सितंबर में कराएंगे तो नेक्स्ट अगस्त तक जाएगी, एक साल में। तो आधा टीडीएस, अगर देखो एक साल का टीडीएस 50,000 बनता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 25,000 आएगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में 25,000 आएगा। टीडीएस कटेगा नहीं, क्योंकि बैंक तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एफडी को टाइमिंग ऐसा करो कि इन एनी पर्टिकुलर ईयर आपका इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 के ऊपर नहीं निकले, जो कि हम लिमिट बात कर रहे हैं। वो सिंपल है, आपको पता होता है एफडी इतने दिन की करा रहा है, 8% मिलना है, 7.5 मिलना, देख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप 2-3 दिन डिफर कर लो एफडी, तो हो सकता है टीडीएस बच जाए आपका। तो वो ऐसे आप प्लान कर सकते हो ताकि वो इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर ईयर में ये आपकी लिमिट एक्सटेंड नहीं करे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एफडी आप डिफरेंट बैंक में कर लो। जैसे अभी बोला 5 लाख की एफडी करानी है, एक बैंक अगर आपको टाइमिंग नहीं देखना है, साल भर में ही करानी है, अप्रैल से मार्च तक कोई करानी है, तो एक बैंक में कराओगे 5 लाख पे तो पूरा टीडीएस तो कट ही जाएगा ना। तो बेटर है 5 लाख की एफडी करानी है, 2.5 लाख की एक बैंक में करा लो, 2.5 लाख की दूसरे बैंक में करा लो। इंटरेस्ट स्प्लिट हो जाएगा, बैंक अलग अलग रहेगा, टीडीएस नहीं कटने वाला। जैसे एक आपने एसबीआई में करा दी, एक आईसीआईसीआई में करा दी, तो 2.5 लाख की आईसीआईसीआई में होगी, 2.5 लाख की एसबीआई में होगी। इंटरेस्ट स्प्लिट होगा, दो बैंक में होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट आप पार नहीं करोगे, आपके हाथ में तो इंटरेस्ट पूरे आ जाएगा। तो इधर आप टीडीएस बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग करो एफडी को और डिफरेंट बैंक में करा लो अगर टीडीएस बचाना है। और अगर आप रिटर्न भरते हो और टीडीएस का कोई इशू नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आजकल तो रिफंड जल्दी मिल जाता है इनकम टैक्स में। फिर एफडी भी स्प्लिट कर लो, 2 लाख की अपने नाम करा लो, 2 लाख की मदर के नाम कर लो, 1 लाख वाइफ के नाम कर लो। तो यहाँ भी आपकी इंटरेस्ट की लिमिट कम हो जाएगी, टीडीएस नहीं कटेगा, बट इधर फिर वही क्लबिंग के प्रोविजन आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है डिफरेंट बैंक में करा लो, ताकि कहीं सी भी बैंक में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 40,000 या 50,000 ब्रेक नहीं हो। या एफडी की टाइमिंग करा लो, पता लगा एफडी मई में करा रहा है, टीडीएस 40,000 हो रहा हो तो टीडीएस कटेगा, बेटर है 10 दिन रुक के करा लो ना, जून में करा लो। इधर टीडीएस 38,000 आएगा, ये सॉरी इंटरेस्ट 38,000 आएगा, टीडीएस बच जाएगा आपका।
बाकी नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, तो टाइमिंग बहुत अच्छा है ऑप्शन। फिर 15G 15H तो बड़ा कॉमन है, सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H दे सकते हैं, बाकी अदर लोग 15G दे दें। वो डिक्लेरेशन है कि हमारी टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं आ रही है, या सीनियर सिटीजन में 3 लाख के ऊपर नहीं आ रही, तो फिर वो बैंक को अगर आप 15G 50H देते हो तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा उसमें, उधर अपना टीडीएस बच जाएगा। या शॉर्टर पीरियड की एफडी करवा लो, लेकिन फिर वो तो इतना बेनिफिशियल नहीं है। सबसे बेटर है आप डिफरेंट बैंक में एफडी कराओ, या एफडी को ऐसा टाइमिंग करो कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपका 40,000 या 50,000 से ऊपर नहीं जाए। मैं दोनों लिमिट इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनकी एज 60 से ऊपर है उनके लिए 50,000 की लिमिट है, लेस देन 60 के लिए 40,000 की लिमिट है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में देना, बाकी मुझे लगता है बेटर ऑप्शन है, इसमें सबसे बेस्ट है ओपन एफडी इन डिफरेंट अकाउंट, या टाइम कर लो एफडी को। कई बार क्या होता है 1-2 दिन के आगे पीछे में टीडीएस कट जाता है फालतू का, तो फिर आपको रिटर्न, कई लोग क्या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, या वो एप्ली थ्रेशोल्ड लिमिट उनकी टोटल इनकम ही 2.5 लाख के अंदर है, टीडीएस कट रहा है, फिर क्लेम करने जाऊँ, तो ये उनके लिए ऑप्शन अच्छे हैं। थैंक्स, बाय।